अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? मुझे आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS603 जीडीपी के सोल्यूशन है फॉल 2022 का। इस जीडीपी के सोल्यूशन के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है या जो आपने रिक्वायरमेंट बतानी है वो बेसिकली क्या है, या जो आपने एक्सप्लेनेशन देनी है वो बेसिकली क्या है कि जो बड़े डेवलपर्स होते हैं या वो बड़े प्रोग्राम लिखते हैं या बहुत ज़्यादा कोडिंग्स इन्वॉल्व होती है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम होते हैं उनके अंदर बग्स पाए जाते हैं। बाद में उनको करेक्ट करना पड़ता है। ये वो सारी चीज़ें आपने इस जीडीपी के सिचुएशन के अंदर बतानी हैं, और आपने वो फैक्टर भी बताने हैं जिनकी वजह से वो बग्स या जो प्रोग्राम में एरर्स आते हैं या जो कोड में कम्प्लेक्स या जो कोड की कम्प्लेक्सिटी होती है वो क्यों होती है, वो सारा कुछ आपने A to Z आपने इस जीडीपी के अंदर बताना है। तो बहरहाल आपने सेम आंसर को छापा नहीं मारना। आई रिपीट, आपने छापा नहीं मारना और आपने थोड़ी बहुत चेंजेस इसके अंदर करनी है। आई नो कि ये जो सब्जेक्ट है वो कुछ स्टूडेंट्स को होगा, लेकिन फिर भी मैं जो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ही अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपकी पूरी तरह मैं हेल्प कर सकूँ। तो हमारा जो जीडीपी का सोल्यूशन है हम वो स्टार्ट करते हैं। और जो एक्सप्लेनेशन है वो कुछ इस तरह है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो हाई स्किल्ड वर्कर होते हैं वो एक बुरा सॉफ्टवेयर लिखें या बुरी कोडिंग करें। अब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होती है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर, ठीक है। और जब सॉफ्टवेयर फेल होता है, जब सॉफ्टवेयर कोडिंग में बग्स आते हैं तो उसकी बहुत बड़ी वजूहत होती हैं, बहुत सारे रीज़न होती हैं जिसकी वजह से वो बग्स आते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट होती है किसी भी सॉफ्टवेयर की, जो भी क्लाइंट देता है उसको वो फुल मीट नहीं करते। फिर क्वालिटी होती है, उसको मीट नहीं करते। और जो ओवरऑल अपीयरेंस होती है, जो सॉफ्टवेयर की वर्किंग होती है वो सही तरह नहीं होती। उसकी रीज़न आपने बतानी है कि वो रीज़न कौन कौन सी होती हैं जिनकी वजह से ये सारा प्रोसेस या ये सारे सिनेरियोज क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है कम्प्लेक्सिटी। देखें, जब भी कोई सॉफ्टवेयर लिखा जाता है तो उसके अंदर कम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड्स होती हैं, बहुत ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड्स होती हैं। तो वो क्या करती है, उनमें कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है और उनको मुश्किल होता है रनिंग टाइम में उनको बग्स को मीटअप करना या उनको क्या कहना, डीबग करना। फिर वो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो जो क्लाइंट्स ने की होती हैं उनको मीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो बड़े प्रोग्राम होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स भी बड़ी होती हैं, तो इसलिए उनको मीटअप करना ज़्यादा होता है। इसलिए भी जो प्रोग्राम की ओवरऑल वर्किंग होती है या ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है प्रोग्राम का वो अच्छा नहीं होता। फिर अनफोर्सीन इश्यूज, वो इश्यूज जो हमें रनिंग टाइम में नज़र नहीं आते, या जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें नज़र नहीं आते। वो बग्स होते हैं जो हम उस वक्त क्या कहते हैं, उनको नहीं देख सकते। और जब ओवरऑल सिस्टम कंप्लीट हो जाता है, सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद जब उसको यूज़ करते हैं तब वो बग्स हमारे पास सामने आते हैं और उन बग्स को डीबग करना पड़ता है। और फिर कह रहा है कि ओवरऑल इट इज़ इंपॉर्टेंट टू रेगुलरली एवेलुएट द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। मतलब क्या करना पड़ता है कि जब आप एक सॉफ्टवेयर बना लेते हैं उसको आपने दोबारा उसकी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, उसके जो डिफरेंट एरियाज होते हैं उसको आप लोगों ने इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। और सिंपली ये अज्यूम कर लेना कि एक सॉफ्टवेयर अच्छा है या बुरा है और उसकी वर्किंग पर, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ये अच्छी अच्छी एक मतलब हैबिट नहीं है, ये एक अच्छी क्या कहते हैं प्रोफेशनल ट्रेड्स में नहीं आता कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आप इस बेस पर उसको गलत कह दें कि वो वर्किंग सही तरह नहीं कर रहा। बहुत सारे इश्यूज होते हैं क्योंकि ह्यूज नंबर ऑफ लाइन्स होती हैं इसके अंदर, तो इसलिए ये सारे और जो रिक्वायरमेंट्स का मीटअप करना होता है ये सारे इश्यूज इसमें क्रिएट होते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा है या बुरा है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिनको हमने देखना पड़ता है। बहरहाल ये आपका जीडीपी का क्वेश्चन है, होप्स आपको समझ होगा। किसी का कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो नीचे कमेंट करते हैं, किसी को फाइल की हमारे फेसबुक पेज और हमसे ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।